स्वागत है ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं फर्जी मदरसों की जांच को लेकर के, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं और 15 मई तक का समय भी मुकर्रर किया है। फिलहाल अब जांच धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी जड़ें, अगर हमें रूट तक बात करें तो रूट तक कहीं ना कहीं जाना होगा, फिर देखना होगा क्या कुछ तथ्य सामने निकल करके आते हैं। फिलहाल जांच में कितना विपक्ष सहयोग करेगा, किस तरीके से अब यह जांच आगे बढ़ेगी, हम ऐसे सवालों को लेकर के आज अपने मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। लगातार हमने कुछ प्रतिक्रियाएं भी ली हैं। प्रखर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। लगातार जांच को लेकर के एक रोड मैप सरकार बता रही है और कुछ विपक्ष ने सुझाव भी दिए, जैसा कि तकी जी ने भी कहा कि किस तरीके से जो रूट तक जाने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि किस लेवल पर जांच की वाकई में जरूरत है, या जो मूलभूत चीजें हैं जैसे कि शिक्षक जो है उनका वेतन नहीं मिला, उस पर पहले कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है? 5-5 साल हो गए, अंदाजा लगाया जा सकता, उनका दर्द साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है उन शिक्षकों का। देखिए, शिक्षकों का वेतन तो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? उनका भी घर है, उनका भी परिवार है जो उसी वेतन से चलता है। रही दूसरी बात, फर्जी मदरसों की जांच हो रही है। जो फर्जी हैं उनको डरने की जरूरत है, जो सही हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, दो पार्टियों के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी की भी 2 जगह सरकार है और कांग्रेस की भी कई स्टेट्स में सरकार है। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि अपने स्टेट्स में कोई ऐसा मॉडर्नाइजेशन का मॉडल लाए जिसको देख के बता सकें कि देखिए मैंने ऐसा, हमारी सरकार ने ऐसा मॉडर्नाइजेशन किया है। सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें। इनके पास वक्त है, इनके पास भी अपनी स्टेट्स में सरकार है, उसको एक रोल मॉडल इनको पेश करने की जरूरत है। और यहाँ की सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि सभी शिक्षकों के सही समय पर वेतन दे, और अगर जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है ये मैटर, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी प्रियंका जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपकी सीधे सीधे जब उन्होंने कहा सरकार, तो आपकी छत्तीसगढ़ पे नजर गई और राजस्थान पे नजर गई है, और अगर इन दोनों पे नजर गई है तो आपकी फिर भूपेश सरकार का क्या कुछ मॉडल जानना चाहेंगे? जी, अगर बात करें तो कांग्रेस की सोच ये थी, और आज नहीं थी। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से भी IIM और IIT जैसे संस्थान बनाए, और ये कांग्रेस की सोच है कि ऐसे संस्थान है जिनको लेकर आज दुनिया भर में हम पूरी तरह से शिक्षा में सबसे आगे गिने जाते हैं। तो कांग्रेस की सोच वो सोच है जो हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, हमेशा लोगों के उत्थान की बातें की है। कांग्रेस की सोच ये कभी नहीं रही कि किसी स्पेसिफिक धर्म को लेकर हम यहाँ पर विवाद करें। हम बात अगर करेंगे शिक्षा की, तो हम उन सभी बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे, उन सभी बच्चों के उत्थान की बात करेंगे। मॉडर्नाइजेशन को लेकर कांग्रेस हमेशा से आगे रही, चाहे कंप्यूटर लाना हो, मोबाइल लाना हो, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी। आपने इतनी सारी अपनी सरकार की तारीफ करी। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब यहाँ पे आधुनिक पढ़ाई वर्सेस धार्मिक पढ़ाई, इस पर वर्तमान सरकार का फोकस है। अगर आपने अपनी सरकार की अगर बात की तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, किसी धर्म विशेष की पढ़ाई को लेकर हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उसको एक सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए उसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। तो अब आप इसे धर्म विशेष का नाम क्यों दे रही हैं? इंफीरियर फील ना करें। और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी स्कूलों में दी जाए, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को इंफीरियर ना फील करे, उसको भी उतनी ही सुविधाएं दीजिए। और इस काबिल बनाइए कि गरीब का बच्चा एक अमीर के साथ जब पढ़ने बैठे तो उसको किसी तरह की कोई इंफीरियरिटी ना मिले। चलिए, उसके लिए हमारे ऐसी सरकार के रोल मॉडल भी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। लेकिन मैं शबनम जी, सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा वर्सेस धार्मिक शिक्षा, अब इनके बीच जो है वो तारतम्यता बिठानी है, ये बड़ी प्राथमिकता है वर्तमान सरकार के साथ। देखिए, सबसे पहले आलोक जी ये बताना चाहती हूँ, जब जांच की बात होती है तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियां इसका रुख बदलना चाहती हैं। ये लगातार जांच की बात होती है तो आप पत्रकार को आप लोग जेल भेज देते हैं। जब आपकी जांच की बात होती है तो आप पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं मध्य प्रदेश में। आप अपनी जांच करवाइए, कभी बीजेपी की, कभी बीजेपी की कोई जांच हो। बीच में मत बोलिए, कम से कम सुन लीजिए। एक एमएलए के ऊपर फर्जी आंकड़े देना आप लोग बंद कर दीजिए। टर्की जी सुन लीजिए, पहले टर्की जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जांच की जो बात आप पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। कुलदीप सेंगर का जब केस आया था उन्नाव वाले मामले को याद है आपको? चिन्मयानंद वाला केस आपको याद है? वहाँ जांच कराई थी आपने। अभी आपने मध्य प्रदेश में वहाँ एक पत्रकारों ने लिखा, उनको आपने जेल
जेल के अंदर इंटरव्यू मैंने खड़ा कर दिया, वो याद नहीं याद आपको? जब नमक रोटी से पत्रकार ने दिखाया था तो आपने जांच करने वाले पत्रकार को जेल में डाल दिया था, वो याद है आपको? नहीं याद है? प्रवासी मजदूरों ने बताया, वो प्रवासी मजदूरों तो आप लोग लेके आए। आप वो प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा चले थे। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें खड़ी थी, आपने वहां पर उनको बसें नहीं दी। आप प्रवासी मजदूरों की बात ना करिए, प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा चले थे और उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें थी, ट्रांसपोर्टेशन था, आपने उनको मदद नहीं करी, आपने उनको खाना नहीं खिलाया। पब्लिक ने आगे निकल के, घरों निकल के उन्हें प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया। तो ये पुराना रिकॉर्ड जो आपका फंसा हुआ है उसको बजाना बंद कर दिया। जनता समझ गई सच क्या है, सही क्या है। जनता आपके इन गोल मटोल बातों में नहीं आएगी। आप अपनी जांच करवा नहीं पाते, अपने अधिकारियों को तो बचाने लगते हैं, दूसरे की जांच पे विपक्ष को आरोप रखते हैं। ये भाजपा पहली ऐसी सरकार है जो सरकार में आने के बाद विपक्ष को दोषी कराती है। वो कहती है हर काम के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। कल प्रधानमंत्री ने कहा परसों भाषण में कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं वो राज्य सरकारों की से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारी टैक्स अपना कम करें। अरे राज्य सरकारी टैक्स कम करें, केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है, जीएसटी के दायरे में प्रधानमंत्री को नहीं लगा रहे पेट्रोल डीजल को। बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे, बिजली सरकार के लिए भी राज्य सरकारी जिम्मेदार होंगी। आप बिजली 24 आवर नहीं दे पा रहे, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी राज्य सरकारी जिम्मेदार होगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर काम जो नहीं कर पाती है उसका ठिकरा विपक्ष वोट देती है, राज्यों जहां उनकी सरकार है उनको वोट देती है। अरे कुछ जिम्मेदारी आप भी तो लीजिए शबनम मैडम, आपकी सरकार है 7 साल से 6 साल से सिर्फ बुलडोजर चलाती रहेंगी आप लोग, ये कुछ जमीन पे काम भी करेंगी। मैं कोई जवाब नहीं देती, मुझे पता है मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है, गरीबों को बुलडोजर चला रही है। चलिए फिर वही सवाल है कि बस अब बुलडोजर को लेकर के फिलहाल क्यों आपत्ति है, और सवाल ये कि इतनी देर से सब बातें हो गई, बुलडोजर को लेकर के बात हो गई, माफियाओं को लेकर के बात हो गई, महंगाई को लेकर के बात हो, जो हमारा आज कुरुक्षेत्र का मुद्दा था फर्जी मदरसों को लेकर के, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। चलिए मतीन जी के पास मैं आ रहा हूँ, मैं मतीन जी के पास आ रहा हूं और इस सवाल का जवाब चाह रहा हूं। मतीन जी, आप इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे थे और आज अलविदा की नमाज थी, अब सिर्फ मतीन जी अब चांद के दीदार का इंतजार है कि ईद की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत। लेकिन मेरा एक सवाल भी यही कि धार्मिक शिक्षा से ज्यादा, सवाल मेरा सुनिएगा, बहुत सिंपल बहुत सरल है, अब आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जल्दी से? देखिए, संस्कृत पाठशालाएं काहे के लिए बनाई गई हैं आलोक जी? जी, या मदरसे जो बनाए गए काहे के लिए बनाए गए? जी, धार्मिक शिक्षा के लिए बनाए गए हैं ये। अब मैं शबनम जी से एक सवाल है, संस्कृत पाठशालाएं जो हैं वहाँ पर आधुनिकीकरण के टीचर दिए गए हैं, वहाँ पर इनसे पूछिए कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, क्या कितनी बार जांच कराई है वहाँ पर? शबनम पांडे जी बताएं कि वहाँ आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए पहले पूरा मतीन जी, फिर मैं शबनम जी के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। जरूर होगा, आपको जांच से आपत्ति है तो पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं, हमको जांच से कोई आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कितनी बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 5 बार 6 बार जांच हो चुकी है मदरसों की, मदरसों की जांच हो गई, मदरसा पोर्टल पे आ चुके हैं, उनके दस्तावेज जो है डीएमओ ऑफिस में बाकायदा सब साक्षात चेक हो चुके हैं, सारी जांचें हो चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ सारी जांचें और करा लीजिए, मगर ये बताइए कि आप उनको टीचरों की तनख्वाहें कब देंगे, उनकी ईद मनवाने देंगे या नहीं देंगे, या मदरसों को कितने आप ग्रांट पे लेंगे, या मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या अच्छी योजनाएं हैं, क्या करने जा रहे हैं आप मदरसा? प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जल्दी से, समय बहुत कम है। जिस मदरसे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, फिलहाल जो टेरर मॉडल जिसका एनआईए ने खुलासा किया था उस पर भी सवाल उठते, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार था। ये सब कहते हैं मैं जांच के लिए तैयार हूं, जांच के लिए तैयार हूं। बहुत जिम्मेदारी से अब सवाल का जवाब प्रियंका जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर भी। पिछले दिनों काफी रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसको लेकर के सवाल उठे, एक एक करके। मैं प्रियंका जी को मौका दे रहा हूँ। जी प्रियंका जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जल्दी से। जी देखिए, सरकार की मतीन जी शांत रहिए, शबनम जी मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, शबनम जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कांग्रेस पार्टी की बात करने लेते हैं। अब उनको ये पता होना चाहिए पिछले 5 साल से आपकी सरकार है और इस तरह के अगर भ्रष्टाचार बता रही हो रहा है तो ये आपकी नाकामी है और आप अपनी नाकामी का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं।
इतनी कमजोर सरकार है आपकी। यही फर्क है आपकी और हमारी सरकार में कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करके उसमें लगाम लगाते हैं, आप भ्रष्टाचार को समर्थन देकर ध्वस्त करती है व्यवस्थाओं को। ये आपकी नाकामी है और इस नाकामी को यही तो अंतर है, यही अंतर है, इसको समझिए। कि इस तरह की जो है भ्रष्टाचार रोके जा सके, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है मैडम। करके और व्यवस्थाओं कांग्रेस को पार्टी की सुदृढ़ अगर करने जिम्मेदारी का है काम करते तो हैं वो विपक्ष प्रियंका की है। जी। विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे उठाने कांग्रेस पार्टी का काम है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जिस तरह से शिक्षा का हालत बना रखी है आपने उत्तर प्रदेश में। आज चलिए, उत्तर प्रदेश में किसने क्या हालत कर रखी है, और जब जांच की बात हो रही है तो क्यों नहीं समर्थन किया जा रहा है? तकी जी, आप अपनी बात जरा रखना चाह रहे हैं। सवाल ये कि जब जांच को लेकर के क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं? भाई कहना चाहिए, खुलेपन से स्वागत करना चाहिए। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं से जवाब नहीं लेने दिया। आलोक जी प्लीज, शबनम पांडे से जवाब तो लेने दीजिए। इतनी देर आपको मौका अरे आलोक जी प्लीज आलोक जी, आप सेफ घर न दीजिए, आप शबनम पांडे को सेफ घर में न लाइए, उनको जवाब दे बनाइए। आपको तो मैंने शुभकामनाएं दी, चांद का दीदार का, कितनी आपसे तो मैंने टिक टैक करी, आपने बातचीत की। मतीन जी, फिर भी अगर आपको शिकायत है तो जल्दी से अपनी बात चलिए रखिए। चलिए सब लोग भाई शांत रहे, मेरी गुजारिश है। मतीन जी अपनी बात रखें जल्दी से। जी नहीं तो नाराज हो जाएंगे मतीन जी, मैं नाराज नहीं करना चाह रहा हूँ जी। मॉडर्नाइजेशन या मदरसे के बच्चों को मिड डे मील दे रही सरकार, कब देगी? क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचरों की तनख्वाहें देगी सरकार? चलिए, ये आपका सवाल था। रुक जाइए, ठीक है शबनम जी, मैं आ रहा हूँ जरा। ये जो सवाल लगातार तकी जी, रुक जाइए तकी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तकी जी के पास आ रहा हूँ। तकी जी, लगातार जब जांच की बात चल रही है तो मदरसों में सुविधाओं की बात की जा रही है, किस तरीके से मिड डे मील को लेकर के, लेकिन जो पहले से जो सुविधाएं दे रही है सरकार, वो उस पर भी घोटाला है। मॉनिटरिंग अब कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है, सीधी सी बात है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से नहीं चाहती कि भारत के लोगों को सही एजुकेशन मिले। वो एजुकेशन के अंदर चाहे मदरसा एजुकेशन हो, चाहे बेसिक एजुकेशन, सब में जो है ना वो नहीं बजट दे रही सही से, ना सही से वो सपोर्ट करे, ना कोऑपरेट कर पा रही है। वो लोगों को जो है वहाँ पे अगर आप जवाब देने में आसानी रहेगी जी। अरे शबनम जी सुन तो लीजिए, शबनम जी सुन लीजिए, सच कड़वा होता है, सुन नहीं पाते आप लोग सच। आप उसके सरकार में, उसके आप विपक्ष में नहीं है शबनम जी, आप सरकार में है। योगी जी की 6 साल सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है 7 साल से। आप लोग हमेशा विपक्ष के मूड में रहते हैं। अरे सरकार आ चुकी है आपकी, जवाब आपको देने, आपको जवाब देने, आप उत्तर उसके लिए, आप उसके सवाल आप उठते हैं, आप उत्तरदायी उसके लिए, विपक्ष उत्तरदायी नहीं है। आप जो सरकार कर रहे हैं, आपके लोग, सरकार के लोग भ्रष्टाचारी, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग हर जगह। आप लोगों को आप चाहते हैं भारत का जो विद्यार्थी है वो शिक्षा ना मिले, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। कभी मदरसा बोर्ड में डंगा लगाएंगे आप, कभी बेसिक शिक्षा पर डंगा लगाएंगे आप, कभी वहाँ उनको सही से सैलरी नहीं देंगे आप, कभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएंगे, वहाँ छतें टपक रही है, पंखे नहीं है, बाढ़ में पानी आ जाता है, टीचर पहुंच नहीं पाते, 9% हो जाते हैं, उनको आप बेसिक एनिमिटीज नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ये भी इसे भी एक शिक्षा का दंश कहा जा सकता है। चलिए, जब हम शैक्षिक गुणवत्ता की लेकर के बात करते हैं, ठीक है, आपके ये सुझाव हैं, ये आपके शबनम जी ने सुना, शबनम जी अब इसको पहुंचाएंगी, ठीक है। प्रखर जी से मेरा एक सवाल, प्रखर जी आप बहुत शांति से किस तरीके से बैठे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी भी मेहमान ने यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, गुणवत्ता को लेकर के बात नहीं करी। ये मैं एक अहम सवाल, प्रखर जी इस सवाल का जवाब आपसे, सवाल उठाए हर राजनीतिक दल ने, लेकिन किसी ने सुझाव नहीं दिया। जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर के, जब शिक्षकों की भर्ती के लिए जब यूपी टेट होता है पूरी तरीके से, तो ऐसे ही मदरसों के लिए भी क्यों नहीं एक होना चाहिए, एम टेट होना चाहिए पूरी तरीके से? क्यों, आप एग्री है कि नहीं? आर यू एग्री विद मी? देखिए, मैंने ही इस डिबेट पर यह बताया था कि बच्चा चूज नहीं करता कि उसको कहां जाता है, पेरेंट्स चूज कराते हैं। तो बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो टीचर्स को भी ऐसे होना चाहिए जो उस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो मैं आपके उसको बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट करता हूं जी। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, उर्दू शिक्षक भर्ती मामला है जिसमें 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती होना बाकी है। वो शिक्षकों ने टेट भी पास कर लिया, एग्जाम भी पास कर लिया, और सरकार की तरफ से उनको नियुक्ति नहीं मिलनी है, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का उनको आदेश मिला प्रदेश सरकार को, लेकिन प्रदेश सरकार फिर भी उन 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पे रोक लगाए हुए
क्योंकि वो उर्दू को दूसरे नजर से देखती है, उसको लगता है उर्दू से मुसलमानों की शिक्षा है, मुसलमानों की भाषा है। तो ये देश क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कब उन 4000 उर्दू शिक्षकों को भर्ती देगी जिनका कोर्ट की तरफ से आदेश भी हो गया है? 2 बार अवमानना केस आपने कोर्ट का माना कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, आपने उर्दू शिक्षकों को भर्ती नहीं दी। तो जब उनकी भर्ती निकली थी अखिलेश यादव की सरकार के टाइम से 7-8 साल से उनकी आगे भर्तियां रोकी हुई है, उनको भर्ती नहीं दे रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का आदेश हो चुका है। उन उर्दू शिक्षकों को भर्ती कब देंगे? उनको सैलरी कब मिलेगी? कब टीचर अभी 17,000 18,000 उन शिक्षकों को इंतजार है कि कब उनकी भर्ती होगी, कब उनकी शादी होगी, कब उनके बच्चे होंगे। बहुत जमीनी सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। शादियां रुकी हुई हैं लोगों की, जल्दी से आश्वासन दीजिए। कुछ लोगों की ईद भी अच्छी हो जाएगी जल्दी से, एक फाइनल कमेंट के तौर पर। शबनम जी कुछ लोगों को इंतजार करते करते मृत्यु हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। दुर्भाग्य की बात है कि जब मदरसों के बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब मदरसों की आधुनिकीकरण और उसकी जांच की बात होती है तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ खड़े दिखते हैं। हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को उजागर करिए, पकड़िए। आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। 6 साल सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी मुख्यमंत्री है, उसमें विपक्ष का जिम्मेदार होता है। सरकार आप केंद्र में सरकार आपकी है, आपके पास CID, आपके पास ED, आपके पास मतीन जी जल्दी से तालीम कैसे होनी चाहिए? जल्दी से एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के जल्दी से। संस्कृत पाठशालाओं के टीचरों की जो आधुनिक टीचर है उनकी जांच कराई कभी? आवाज उठाई कभी? मॉडर्नाइजेशन के सवाल उठाना बहुत आसान है। मैं तो आवाज आपके चैनल पहले क्या कर रहे थे? शिकायत आई क्यों नहीं? आप शिकायत आई नहीं, 20 बार उठा चुके हैं आवाज, नहीं आती है 20 बार उठा चुके हैं। ये तो एक पहाड़ा पढ़ के आई, एक पर्चा लेकर आई, वहीं पढ़े जा रही क्या है? भाई जांच कराइए। हम कौन कर रहे? जांच नहीं कराइए। मगर मदरसों के शिक्षकों के जो टीचर है उनकी तनख्वाह तो दीजिए। जांच ही कराई थी सरकार ने जब जो टेरर मॉडल सामने आया था। मुद्दा मेरा ये नहीं आज का, जांच का है। चलिए मैं एक फाइनल कमेंट प्रखर जी आपसे भी चाहूंगा आज की डिबेट का जल्दी से कुल मिलाकर के आप किस तरीके से आप ये सब मदरसों को बदनाम करने की एक साजिश है। मदरसों को बदनाम करने की साजिश है। ये साजिश बंद होना चाहिए। ये मुद्दा बच्चों का है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। ये आप अगर बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़िए। सही जांच हो इसके लिए लड़ाई लड़िए। फर्जी जो मदरसे हैं उनको उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ लड़िए। चाहे कोई भी शिक्षा विभाग हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे जो विभाग हो, कोई भी अनियमितता पाई जाती है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा खाली यही स्टैंड है। मदरसा क्या है कि बदनाम किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि सारी जांच पड़ताल हो चुकी है। मैं शबनम से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोग उसको दुनिया भर से देखने आ रहे हैं। चलिए बार-बार ये सवाल उठा था दिल्ली मॉडल, दिल्ली आप अरविंद केजरीवाल के मॉडल से सीखिए। साथ करेंगी क्या या उससे कुछ अच्छी दिल्ली मॉडल से सीखिए। जल्दी से 30 सेकंड में बदनाम होंगे। शबनम जी आप दिल्ली सरकार के मॉडल से शिक्षा मॉडल सीखिए। आप अरविंद केजरीवाल से सीखिए, आप मनीष सिसोदिया जी से सीखिए। वो आए थे दिल्ली से उत्तर प्रदेश में, आपने स्कूल देखने नहीं दिया उनको, आपने स्कूल देखने नहीं दिया, उनको रोक दिया आपने। फिलहाल बड़ी बात यह है कि मदरसों में क्या गड़बड़ है और जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर भी किया जाए। चर्चा इस पर होनी चाहिए, स्वस्थ बहस इस पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। शबनम जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, प्रखर जी आपका भी, सैयद मोहम्मद तकी जी आपका भी, मतीन खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है कि जब मदरसों की जांच को लेकर के सवाल में विपक्ष को भी उतना ही सहयोग करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक शिक्षा वर्सेस धार्मिक शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार।